साबुन में मैंगो की तरह तो स्मेल नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ स्टॉल नहीं देख रहा हूँ, मैं लोगों के साथ उस स्टॉल को विजुअलाइज़ कर रहा हूँ। अगर हमें एयरपोर्ट पे आम बेचने तो हम कैसे बेचेंगे? आई फील योर स्टॉल इज़ द बिगेस्ट सेल्स पर्सन दैट यू हैव। You're watching Success Fun Day. Success simplified. Fun Day amplified. कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके प्रोफेशनल करियर में आया है जिसमें कि कोई एक ऐसा ब्रांड वाला आपके पास में आया यो बोल के कि मेरे को ऐसा एग्जीबिशन स्टॉल डिजाइन करो, दिस इज माय प्रोडक्ट विच इज़ वेरी डिफिकल्ट आई नो, बट अभी है मेरे को मार्केट करना है और उसके रिजल्ट आपने अच्छे दिए हैं? एब्सोल्युटली। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉल, सो इट वाज मोर ऑफ अ कियोस्क इनसाइड एन एयरपोर्ट। अब ये Okay. ब्रांड ने क्या किया ना, दे क्रिएटेड अ सोप दैट वाज अ मैंगो फ्लेवर्ड सोप, राइट? मैंगो फ्लेवर्ड सोप उसको खा मैंगो सकते फ्लेवर्ड, थे? हाँ। सो यानी मैंगो तो आप खाते हो, बट सोप को खा सकते अब थे? सोप नहीं खा सकते ऑफ कोर्स। तो उन्होंने बना तो दिया था मैंगो फ्लेवर्ड सोप, बट मैं फिर सोच रहा हूँ यार, मैं साबुन में मैंगो की तरह तो स्मेल नहीं करना चाहूँगा। आई ईट मैंगोज, तो आई वुड वांट माय टेस्ट बड्स टू टेस्ट लाइक मैंगो, बट हाउ कैन यू स्मेल लाइक अ मैंगो, एग्जैक्टली। राइट? तो कभी हो जाता है, हम एक्साइटमेंट में ऐसा प्रोडक्ट्स बना देते हैं जब ये हो रहा है। अब बोल रहे हैं कि यार ये इतना स्टॉक हमें बेचना है स्टॉल में, आप कुछ भी करो, ये स्टॉक बिकना चाहिए। और मैं हंस रहा हूँ, मैं बोला ये कैसे बिकेगा, क्या बिकेगा? सो वी लाइक चलो एक प्रोडक्ट को आप साइड में छोड़ दो। अब अगर आपको मैंगो फेमस करना है, राइट, तो मेरे लिए वो साबुन था ही नहीं, मेरे लिए वो आम बन गया था उस वक्त। ओके। और मैं सोच रहा हूँ कि यार साबुन छोड़ दो, ये आम बेच रहे हैं हम, तो हम आम कैसे बेचेंगे, राइट? अगर हमें एयरपोर्ट पे आम बेचने तो हम कैसे बेचेंगे? So we dive deep into the whole strategy. We realized that हाँ, लोग इतने डिस्टेंस से दूर से आ रहे हैं, राइट? तो वो डिस्टेंस पे जितने भी सारे ब्रांड्स थे या जितने भी प्रोडक्ट्स थे, कोई बैग बेच रहा है, कोई पेन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, हमने कहा आपके प्रोडक्ट में जो येलो कलर का अगर कोई प्रोडक्ट हो, या Okay. जिस प्रोडक्ट में येलो कलर ज़्यादा आए, आप प्लीज़ उसको आगे रखिए, बिकॉज हम गारंटी करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपका बिकेगा। And they were like, why would it sell? Because we said that because we're trying to make this whole area and region more yellow, because हमारा प्रोडक्ट येलो है। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट बिके या लोग आपके स्टॉल पे भी आए, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल। करेक्ट। एंड दे वर लाइक, या वी डोंट माइंड, जो पीछे है उसको आगे कर दिया, और येलो कलर्स तो सारी चीज़ें येलो येलो होने लग गई वो पूरे रूट पे। एंड वी स्टार्टेड पुटिंग डिफ्यूजर्स, यानी पूरे एरिया में हमने मैंगो फ्लेवर्ड डिफ्यूजर्स डाल दिए। तो पूरा रूट जो है इट वाज स्मेलिंग लाइक मैंगो, राइट? अब जब लोग आ रहे हैं, तो मैं ह्यूमन साइकोलॉजी, जैसे मैं बात कर रहा था कि आपका प्रोडक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी से बिकता है, राइट? वंस यू एंटर, आपको स्मेल से पता चलता है अच्छा मैंगो है, तो आपके स्मेल ने ब्रेन को बोला कि यार मैंगो जैसी स्मेल आ रही है। अब जैसे ही आपने वो मैंगो इमेजिन किया, तो आपने देखा कि येलो कलर है, वो भी मैंगो से रिलेटेड है, राइट? तो स्मेल भी आ रही है मैंगो की, और येलो कलर है वो भी मैंगो से आप डिस्क्राइब कर पा रहे हो। आप थोड़ा ही आगे चल रहे हो, और वहाँ पे आपको एक आम की पेटी के अंदर साबुन रखा हुआ है जो मैंगो का बेस्ड सोप है, और आप ये अज्यूम कर लेते हो कि इसकी स्मेल इतनी दूर से आ रही है, राइट? तो क्रेडिबिलिटी, आप एवरी स्टेप दैट यू टेक इज लीडिंग टू अ क्रेडिबिलिटी, और इट्स क्रिएटिंग अ नीड। जब आपका प्रोडक्ट नीड क्रिएट नहीं करता ना, तो आप कुछ भी नहीं बेच पाते। बट अगर आपकी वो नीड क्रिएट हो जाए, तो आप मोस्ट डिफिकल्ट प्रोडक्ट, यानी जो लोग नहीं भी सोच रहे थे कि यार क्या मैं सच्ची में आम की तरह स्मेल करना चाह रहा हूँ, वो माइंडसेट छोड़ के दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कि यार आम का साबुन ले लेते हैं यार। एंड दैट्स हाउ वी सोल्ड मैंगो सोप्स। एंड उसके बाद वो ब्रांड ने कभी वो सोप वापस नहीं बनाया, बट दे वर सक्सेसफुल इन सेलिंग सो मेनी प्रोडक्ट्स फॉर देम। अब एक पर्सनल सवाल है कि जैसे कभी आपने अभी जैसे मेंशन किया कि मैं डिजाइन कर रहा था, क्लाइंट हैड जीरो कन्विक्शन, कभी डिजाइनिंग स्टेज पे आपको कॉन्फिडेंस हिला है, आपका कॉन्फिडेंस हिला है कि जहाँ पे क्लाइंट ने, आपके कुछ टीममेट्स ने आपस में बोल दिया कि यार दिस इज नॉट गोना वर्क, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, दिस इज ऑल बुलशिट, कुछ काम नहीं आने वाला है? एंड आपका एक बोलते ना वो मिडिल क्लास मेंटालिटी को भी झकझोर दिया गया कि भैया तू ये क्या बना रहा है यार, इतनी बड़ी ब्रांड के लिए अपनी ये मेंटालिटी के साथ में बना रहा है, ग्रो अप। कभी ऐसा कुछ आया है आपके साथ में हुआ कि एंड यू
यू लुक लाइक ओवर एम्बिशियस पर्सन कि नहीं नहीं हम्म। मैं तो कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को जम रहा, आई एम हैविंग कन्विक्शन। Yeah. कभी हुआ ऐसा कुछ आपके साथ? हुआ है, एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था जहाँ पे एक नाम नहीं लूँगा बट बहुत ही बड़ी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। उन्होंने हमें एक ब्रीफ दी थी एंड आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम यू नो फॉर आई थिंक कुछ 10 साल पुरानी बात है। एंड आई हैड डिजाइन द होल स्टॉल, कलर मैंने लेमन येलो कर दिया था उसका, कि मुझे लगा कि अगर इस सारे ही स्टॉल्स जो है वो ब्लैक एंड वाइट में दिखेंगे तो लेमन येलो सडनली बहुत स्टैंड आउट होगा। एंड आई वाज रियली इंटरेस्टेड कि यार मैं ये करूँ। सिर्फ एक इंसान को मुझ पे भरोसा था और वो था मेरा एक दोस्त जो बोल रहा था यार बहुत बहुत अलग लग रहा है ये, तू कर, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। और बाकी सब लोग ने गाली दी थी, बोलते यार ये मज़ा नहीं आ रहा है। स्टाफ जो था, डिज़ाइनर्स थे, वो बोले सर आप क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अजीब लग रहा है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। एंड मैंने बोला कि आप लोग सिर्फ स्टॉल देख रहे हो, आप सिर्फ स्टॉल का कलर देख रहे हो। जब इस स्टॉल के अंदर लोग आएंगे ना अलग अलग कलर के, और जो अलग अलग कपड़े लेके जो अंदर जब घुसेंगे तो वो भी एक कलर है, और वो इसके साथ कितना कॉम्प्लीमेंट होता है ये मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ। बिकॉज मैं सिर्फ स्टॉल नहीं देख रहा हूँ, मैं लोगों के साथ उस स्टॉल को विजुलाइज कर रहा हूँ। ब्रांड ने भी बोला, एक मेल आ गया हमें कि भाई ये किसने ये पूरा स्टॉल येलो कलर का बनाया है, हमें भी थोड़ा येलो कलर दे दो, हम अपने आप को भी येलो कलर का कर देंगे। तो ऐसा मेल आना इज वेरी डेंजरस बिकॉज देन दे डोंट ट्रस्ट यू फॉर व्हाट योर प्रोसेस इज। करेक्ट। और मैंने कहा कि सर आप करो, मुझे लग रहा है कि आपको ये करना चाहिए, और अगर आप एक बार कर दोगे ना तो यू विल सी दैट द काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू हैव, एंड इफ इट डजंट वर्क आई डू द होल स्टॉल फॉर फ्री। एंड दे वर लाइक आर यू रियली सीरियस दैट यू गोना डू इट फॉर फ्री? एंड आई एम लाइक हाँ, एंड इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी दैट दे डिड। उन्होंने बनाया है और बड़ा ही उनको रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया लगा, सब कुछ अच्छा था, एंड दे वर वेरी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस। इनफैक्ट उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो भी जो है वो ब्लैक से येलो कर दिया था। ओह वाओ, So that's a big achievement because वो उनको लगा कि हाँ शायद हमारा कलर लेमन येलो होना चाहिए, and for the longest time they were representing themselves in that lemon yellow color, and yeah, so I think that's it's all about कि आप कितना convinced हो अपने दिमाग में एक चीज़ को लेके, और कितनी जिद रखते हो कि आप वो शायद विजुलाइज कर पा रहे हो, और उसमें आप वो प्रोसेस में अगर लोग आपको सपोर्ट कर जाए तो ये बहुत अलग जोन पे चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि वो चीज़ बैकफायर हुई हो? हाँ, बहुत बार बैकफायर भी हुई है ऐसी चीज़ें। हम बिकॉज एक्सपेरिमेंट है एंड ऑफ द डे, और हम कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। बट व्हाट मैटर्स इज कि वो बैकफायर होने से अच्छा आप उसको कैसे संभाल लेते हो, वो मैटर करता है। जैसे एक यू नो वी हैड दिस स्टॉल फॉर रिसोर्ट कंपनी, और वो रिसोर्ट कंपनी ने बोला कि यार मैं आ रहा हूँ और ये चीज़ें रेडी रखना। अब उनको हमने डेट्स दी थी कि भाई कल से एग्जीबिशन शुरू हो रहा है, और उन्होंने डेट्स मिसमैच कर ली समझने में कि कल से नहीं परसों से हो रहा है। तो कल उन्होंने सारी ही सेल्स टीम को छुट्टी दे के रखी थी। ओके। तो 2 दिन के एग्जीबिशन में 1 दिन तो कोई है ही नहीं आपके स्टॉल पे, राइट? अब ये कर गया बैकफायर, क्योंकि हमने सोचा था कि यार सब होंगे, अज्यूमिंग के सेल्स टीम होगी और वो एक्सप्लेन कर लेगी कि रिसोर्ट कहाँ है, कितना बड़ा है, शादियाँ कितनी हुई है उसमें, और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई बंदा ही नहीं है स्टॉल पे। तो हमने कहा यार ये अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एंड आई थिंक विथ एग्जीबिशन व्हाट हैज हैपेंड इज कि मैं इन जनरल लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है ना उनका हमेशा सोल्यूशन फटाफट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉब्लम के अंदर रह नहीं सकता। एज ए इंडिविजुअल यू स्टार्ट बिकमिंग अ प्रॉब्लम सॉल्वर। यू हैव पीपल हु कम टू यू दैट यार ये प्रॉब्लम है, फट करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे ही दूंगा, यू नो योर ब्रेन इज टेम्ड दैट वे। तो हमने क्या किया, एक फ़ोन रख दिया, टेलीफोन रख दिया, 2 टीवी डाल दिए स्टॉल में, और ये मैं बोल रहा हूँ 3 घंटे में एग्जीबिशन शुरू हो रहा है और हमें पता चला क्लाइंट आ नहीं रहा है, राइट? So we created 2 televisions, 3 televisions, we had a telephone there, and we directed people to look at our stall in a certain way. जैसे लोग अगर स्टॉल के सामने देखे तो हमने लिखा था लुक हियर, लुक एट द टीवी। टीवी के अंदर वो रील चल रही है कि ये वीडियोस हो रहे हैं, शादी हो रही है, एंड देन वी वर लाइक लुक एट द नेक्स्ट स्क्रीन, वो लिखा हुआ है बाकायदा, और लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्क्रीन में, वहाँ लिखा है कि दीज आर द डेट्स व्हेन द रिसोर्ट इज एम्प्टी एंड यू कैन बुक दिस ऑन दीज डेट्स। देन वी हैड रिटन दिस इज द फोन, पिक अप द फोन, एंड वहाँ पे लोग एक्चुअली फ़ोन उठा रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली स्टेटिंग दैट आई एम एट योर स्टॉल एंड आई हैव अ इंक्वायरी फॉर अ वेडिंग, and we had written that 20% discount if you book the wedding today, the venue today.
Okay. and they were picking up and the call is directed directly to their receptionist वहाँ पे sales team के साथ, और वो लोग वहाँ पे बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के यहाँ पे डील क्लोज कर रहे हैं without a single sales guy standing at the stall. Wow. So I feel your stall is the biggest sales person that you have, and you should actually design with a perspective that कुछ भी हो सकता है. अगर लोग नहीं आए, अगर आपके पास ही टीम ही आपकी कम हो जाए, तो क्या आपका स्टॉल वो सारी बातें करने की कोशिश कर रहा है जो आपकी एक सेल्स टीम कर सकती है. Once you do that, it makes a big difference.